कल हम लोग ने 43 क्वेश्चन कर लिए थे, आज फिर भी 40 क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 45 नंबर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। तो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापने की उसकी ज़रूरत होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए जो -1 है उसको पर मीटर पढ़ेंगे, उसको पर मीटर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आएंगे। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, अथवा गोलीय दर्पण का फोकांतर उसके वक्रता त्रिज्या की कितना गुना होता है? तो इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। इसको सिद्ध किया जाता है सूत्र को, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 54 नंबर। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका सूत्र हम बना दे रहे हैं। देखिए F बराबर R/2 होता है, ठीक है। तो ये फोकस दूरी कितना है? तो 10 दिया है, फोकस दूरी 10 दिया है। उसके बाद में R पूछ रहा है और 2 है इधर, ठीक है। तो इसको R को छांट लीजिए और 2 को इधर भेजिए, 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 57 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु किसी ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है। मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका
डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। इसी को मोटा लेंस कहते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बनाने के लिए दिया है। चलिए बनाते हैं। एफ बराबर दिया है कितना, एफ बराबर दिया है 1 मीटर, 1 मीटर दिया है। उसके बाद में पी कति क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता को पी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर क्या होगा। तो चलिए बनाइए। पी बराबर सूत्र होता है 1/f होता है, ठीक है। और पी पूछ रहा है तो 1/f का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो इसको काट दीजिए, ये क्या आंसर आएगा। यानी क्षमता कितना होगा, पी बराबर 1 ही डी हो जाएगा, 1 डी हो जाएगा, यानी क्षमता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आते हैं। 61 नंबर। किसी निर्मित किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण, सॉरी गलती पढ़ा गया था। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तब परावर्तन कोण को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल को किया जा सकता है, कांच को भी किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी को नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये भी बनाने वाला है। दो डाइऑक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकास्तर होगा। चलिए इसको भी बनाते हैं। पी के मान कितना दिया है, पी के मान 2D दिया है, तो पी के मान होगा 2D, ठीक है। फोकस पूछ रहा है, एफ यानी पूछ रहा है एफ बराबर क्या होगा। तो एफ का मान निकालेंगे तो पी बराबर 1/f होता है। चलिए बैठाते हैं। पी के मान दिया है 2 और 1। देखिए आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 के जगह पर 100 बैठाएंगे और एफ के जगह पर एफ रहने देंगे, ठीक है। चलिए काट छाँट कर लीजिए। 50 दूनी 100 होता है, तो एफ बराबर 50 हो जाएगा सेंटीमीटर में। कैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसको हटा दें ताकि फ्रेश लगे आप लोगों को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये भी बनाने वाला है 65 नंबर। चलिए बनाते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा। और दिया है आर का मान दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सूत्र होता है एफ बराबर R/2 होता है ना। चलिए त्रिज्या दे दिया है एफ बराबर, फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ बराबर त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 50, ठीक है, और 2/2 होता है। चलिए काट छाँट कर लीजिए। 25 दूना 50 होता है, 25 दूना 50 होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा आंसर। चलिए इसको हटा देते हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश लगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। तले अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी।
अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? 66 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइए। फोकस से गुजरेगी, सीधे फोकस से गुजरेगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये भी डायरेक्ट सूत्र है, याद होगा तो आप लोग को जानते होंगे। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो सूत्र क्या होगा? वक्रता त्रिज्या सीधे सूत्र पूछा है तो ये बराबर r/2 होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं। एफ दिया है कितना? 50 दे दिया है, ठीक है। और क्षमता पूछ रहा है, यानी क्षमता को पी से सूचित करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान रखिएगा। तो P बराबर सूत्र होता है P बराबर 1/f सूत्र होता है ना। चलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सब किसी को मालूम ही होगा, ठीक है। तो सूत्र पर बैठा दीजिए P बराबर 1/f पर। तो P का मान दिया है, P का मान पूछ रहा है तो F का मान दिया है 1/f, तो 100 बैठा दीजिए और F का मान दिया है 50 दे दिया है। तो काट छाँट कर दीजिए, 50 दूना 100, प्लस में होगा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +2D, ठीक है। प्लस में जो रहता है उत्तल लेंस ही रहता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। बताइए कौन दर्पण होगा? समतल तथा उल्तल दर्पण होगा। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्य होता है किस लेंस से होता है? तो उत्तल लेंस से होता है। फोटोग्राफी में उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर यानी पीछे वाला देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से होता है, जो 7 रंग में फेंक देता है। चलिए इसी तरह वीडियो को अंत करते हैं। 40 क्वेश्चन हो गया। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए और वीडियो को अंत करते हैं, फिर कल मिलेंगे 40 क्वेश्चन के साथ।